आज की क्लास में हम लोग अग्रय प्रकरण पढ़ेंगे जो सूत्र 25 में दिया हुआ है। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उसको भी फास्ट रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे हम लोग। चरक सूत्र 25 श्लोक नंबर 40 पे आ जाइए, वही जो बड़ा वाला श्लोक है। तो अन्नम वृत्ति कारणम, पहला ही है अन्नम वृत्ति कारणम। इसके बाद है वृत्तिकर द्रव्यों में अन्न श्रेष्ठ है। इसके बाद क्या है, उदक अश्वास कराणम, उदक के बारे में आया है। आश्वास कराणम संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पे अ मिल जाएगा आपको, उदकमा, तो उदकम अश्वास कराणम। इसके बाद सुरा है श्रम हराणम, एक और बताया था क्या है, स्नान श्रम, स्नान श्रम हरण। मांस ब्रिंघण करता है। एक और हमने ब्रिंघण करने के लिए बताया था, क्या बताया था? विद्या 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 ब्रिंघणिया नाम। विद्या। तो मांस ब्रिंघणिया नाम, विद्या ब्रिंघणिया नाम, रस तर्पण करेगा, रस तर्पणिया नाम। और फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था लवण अन्न द्रव्य रुचिकराणा, और तेंदु किसी का उल्टा था, तेंदु क्या करेगा, अन्न द्रव्य अरुचिकरण। अरुचिकर। हृदय महाकषाय में सभी के सभी अम्ल रस वाले द्रव्य हैं, इवन दाडिम भी उसमें है। और अम्ल हृदयानाम और अहृदयानाम क्या होगा, आविक सर्पी। अभिसर्पी। अविसर्पी। पेड़ का जो सर्पी है, ग्रिक है, वो अहृदयानाम है। तो इस तरीके से मिलते जुलते हम एक साथ पढ़ेंगे, तभी हमको हमेशा के लिए वो चीजें याद होंगी। तो जैसे मांस ब्रिंघणिया नाम, विद्या ब्रिंघणिया नाम, और कुक्कुट मांस क्या है, बल्य है। बल्याना। जरूरी नहीं कि जो ब्रिंघण हो उसके अंदर बल होगी, ये भी बताए थे। तो ब्रिंघण अलग चीज है, बल होना अलग चीज है। तो जो कुक्कुट का मांस है यानी मुर्गे का जो मांस है वो बल्य है, बल्य में श्रेष्ठ है। नक्र रेतो वृक्षाणाम, एक और बताया था, वृक्षाणाम में क्या था, संकल्पो वृषाणाम। संकल्प वृक्षाणाम। फिर हमने आपको घृत मधु और तैल, इसको याद करने का ट्रिक बताया था, GMT। जी से क्या होगा, वात पित्त शामक, जी मतलब घृत, M फॉर मधु, पित्त कफ शामक, और लास्ट में है T फॉर तैल। नीचे बचा कफ, ऊपर बचा वात, दोनों का हमको पेयर बनाना है। जो तैल है वो कफ और वात का शमन करेगा। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, वमन श्लेष हराणाम, विरेचन पित्त हराणाम, और बस्तिर वात हराणाम। ठीक है, तो वमन श्लेष हराणाम, विरेचन पित्त हराणाम, और बस्ती वात हराणाम। स्वेद मार्दव करेगा, स्वेदो मार्दव कराना। व्यायाम से क्या होगा, शरीर में स्थिरता आएगी। स्वेदन वाला एग्जांपल बताया था, पाइप जाड़े में हार्ड हो जाता है, उसको जब गर्म करिए तो सॉफ्ट हो जाता है। तो स्वेद मार्दव कराना, व्यायाम से स्थिरता आती है। क्षार अधिक समय तक एल्कली का सेवन नहीं करना चाहिए, इम्पोटेंसी कॉज करता है। तो क्षारा पुंसत्व उपघातिना, तेंदु का भी हमने बताया कि अन्न द्रव्य अरुचि कराना, उसको संधि विच्छेद कर लीजिएगा तो अरुचि कर लो किसी का क्लास के समय डिस्टर्ब मत करो बच्चा। तेंदुक अन्न द्रव्य अरुचि कराणाम। फिर है आमम कपित्थम, बताया था अकंठ्यानाम, उसको कंठ्यानाम नहीं पढ़ेंगे, अकंठ्यानाम। जो कच्चा कपित्थ है वो गले के लिए अहितकर है। फिर क्या है, आविक सर्पी अहृदयानाम, अभी बात हुआ। अजाक्षीर, क्या बताया था इसको हम आपको, SSRSRP। अजाक्षीर जो होता है, वैसे भी जब शोष की बात होती है, राजक्षमा की बात होती है, तो बकरी के क्षीर की बात होती है। तो जो अजाक्षीर है शोषग्न है, शोष को समाप्त करेगा, साथ ही साथ स्तन्य है, और स्तन्य साथ में, स्तन्य के लिए साथ में है, और रक्त संग्राहित, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रहा है तो रक्त का संग्रह करेगा, मतलब रोकेगा। और रक्त पित्त प्रश्मनाना, रक्त पित्त के लिए भी हितकर है। ठीक है, ये हुआ अजाक्षीर। एस फॉर शोषग्न, S फॉर स्तन्य सात्मकर, RS रक्त संग्राहिक, RP रक्त पित्त प्रश्मनाना।
अगला क्या है? अविच्छिर। बताया था हमने आपको, अविच्छिर क्या करेगा? पीके को बढ़ाएगा। और कौन बढ़ाएगा पीके को? सकुली, हम्म माशा, सबकुल्य। हाँ, तो सबको एक साथ याद रखिएगा। शशकुली, शशकुली जो है अविच्छिर, मांस और शशकुली, इसको एक साथ लिखिएगा। अविच्छिर, मांस और शशकुली, ये पीके को बढ़ाएंगे। पीके मतलब पित्त और कफ को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो आप मास भी याद कर सकते हैं। MAS, M फॉर मास, A फॉर अविच्छिर और S फॉर शशकुल। तो मास जो है वो कफ और पित्त को बढ़ाएगा। MAS, मास। M फॉर मास, उड़द वाला मास, A फॉर अविच्छिर और S फॉर शशकुली। आगे बढ़ते हैं। महिषी क्षीर स्वप्न जनाना, और बात किए थे, बताया था निपुष्ट। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, बताया था ना, निवृत्ति से पुष्टि होती है, पुष्टि से स्वप्न, पुष्टि से स्वप्न करा, और स्वप्न से तंद्रा। तो वो भी याद रखिएगा, निवृत्ति, पुष्टि, स्वप्न, तंद्रा। निपुष्ट यहीं पे रहिए जहां हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद आया मंदक दधि, क्या करेगा? अभिषंद करेगा। धीमे धीमे बनी हुई दधि क्या करेगी? अभिषंदकारी होता है, कफ को बढ़ाएगी। और क्या है? गवेदुक अन्न, बताया था, क्वैक्स लैक्राइमा बोलते हैं, कर्षण करेगा, शरीर का कर्षण करेगा। कोई बहुत स्थूल हो गया है तो शरीर में क्रिस्टल आएगा, तो गवेदुक अन्न कर्षणीय नाम। इसके बाद और सर अध्ययन भी। अध्ययन कर्षणीय नाम। सर प्रमिताशन भी कर्षणीय नाम। प्रमिताशन, सही जवाब। अगले पेज पे है, बिल्कुल ऊपर ही पुरानी किताब में, प्रमिताशन कर्षणीय नाम। तो प्रमिताशन, गवेदुक अन्न, और आप इसको अध्ययन। प्रमिताशन मतलब क्या होता है? अध्ययन, प्रमिताशन का मतलब क्या होता है? नपातुला खाना। हाँ, नपातुला, डाइटिंग, नपतुल। डाइटिंग करना। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उद्दालक अन्न एक है, उससे विरुक्षण होगा। हमने आपको बताया था वीरु उद्दंड है, तो उद्दालक अन्न विरुक्षणीय नाम। इच्छु, मूत्र के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, और पुरीष के फॉर्मेशन कौन बढ़ाएगा? यव, यव पुरीष जननाना। जामुन क्या करेगा? वात को बढ़ाएगा, जाम्बव वात जननाना। शशकुली हो ही गया। कुलत्थ क्या करेगा? एसिडिटी को बढ़ाएगा, अम्ल पित्त जननाना। माश भी हो गया है। मदन फल के बारे में हमने बताया था, सिर्फ वमन ही नहीं, आस्थापन और अनुवासम भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर आता है त्रिवृत, चतुरंगुल और स्नोही। एक सुख विरेचन है, ठीक है, एक मृद विरेचन है और एक तीक्ष्ण विरेचन है। शिरो विरेचन में किसका नाम आता है? प्रत्येक पुष्पा। अपामार्ग भी बोलते हैं उसको, प्रत्येक पुष्पा। कृमिघ्न के लिए डिवर्मिंग, विडंग। ठीक है, विडंग जो है डिवर्मिंग हो गया, कृमिघ्न। शिरीष, विष में भी खटकोड़ वाला श आता है, शिरीष में भी खटकोड़ वाला श आता है। समझ में आया? जब शिरीष लिखते हैं तो खटकोड़ वाला श मिला, और विष में क्या लिखा है? खटकोड़ वाला श, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। शिरीष विषग्ना नाम। खदिर कुष्ठग्ना नाम, खदिर कुष्ठग्ना नाम। रासना वातहरा नाम। और क्या है? अगर वातहर की बात करें तो दो और याद रखिएगा, एरंडमूल, वृश्यवातहर। गोक्षुर की बात करें तो मूत्रकृच्छ अनिल हराणाम। ठीक है, गोक्षुर, मूत्रकृच्छ अनिल हराणाम, एरंडमूल, तो रासना वातहराणाम, एरंडमूल वृश्य वातहराणाम, और गोक्षुर मूत्रकृच्छ अनिल हराणाम। उद्दालक अन्न क्या करेगा? विरुक्षण करेगा। उद्दालक अन्न विरुक्षणीय नाम। सर आवाज नहीं आ रही है। सबको आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है प्रॉपर। आ रही है सर। आ रही से। दोबारा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आ रही है। अगर त्रिफला की बात करते हैं तो हरित की है और आम्ल की है।
हरितकी को क्या बोला है? पथ्यानाम। मिला? हरितकी पथ्यानाम। Yes, sir. Yes, sir. एक और आया है पथ्यानाम के लिए, प्रशमम पथ्यानाम। प्रशम पथ्यानाम लिख लीजिए, फिर अभी आएगा तो फिर दिखा देंगे उसको। प्रशम पथ्यानाम, तो हरितकी भी पथ्यानाम हो गया और प्रशम भी पथ्यानाम। फिर इसके बाद देखिएगा आम्लक के लिए आया है एंटी एजिंग, वह स्थापना नाम, यानी विभेदक नहीं आया अभी तक। पिप्पली मूल की बात करते हैं तो बताया था आपको क्या? DPA। कॉपी में लिखना, सब जैसे बोल रहे हैं कॉपी में लिखो। पिप्पली मूल DPA, दीपनीय, पाचनीय, आना। यहां से सब कॉपी में लिखिए आप। दीपनीय, पाचनीय, आना, प्रश्मना नाम। अगला लिखिएगा चित्रक मूल, क्या बताया था इसका ट्रिक? DP गैस। डीपी गैस, DP गैस, दीपनीय, पाचनीय, गुद, शोथ, अर्श, शूल, हराणाम। दीपनीय, पाचनीय, गुद, शोथ, अर्श, शूल, हराणाम। अगला लिखिएगा पुष्कर मूल। मैंने बताया था कि पुष्कर में भी और पाश में दोनों शब्द एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो पुष्कर मूल हिक्का, श्वास, कास। ये भी सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले हिक्का है, देन श्वास है, देन कास है। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये भी ध्यान रखिएगा। अगर एक साथ 4-4, 5-5 कर्म बता रहे हैं एक तरफ के, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे आजाद शीर हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे बढ़िया किस में काम करेगा? वो शोष में काम करेगा। देन स्तन्य साथ में है, उसका एक ऑर्डर चरक ने बताया हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, अगर मान लीजिए कि पूछ लेगा कि आचार्य चरक के अनुसार अजात शीर सबसे बेस्ट किस में है और चारों ऑप्शन उसी के दे दिए जाएं, तो उसमें फिर आप क्या लगेगा? शोष लगेगा। इसलिए हमने बताया कि वो ऑर्डर याद रखिए, उसी ऑर्डर में। इसके बाद पिप्पली मूल हो गया, चित्रक मूल हो गया, पुष्कर मूल हो गया। मुस्तक, मुस्तक के लिए लिखिए संदीप। हमने बताया था मुस्तक क्या ट्रिक रहेगा? संदीप, संग्राही, दीपनी और पाचनी। तो मस्त है संदीप, ऐसा बताए थे। फिर इसके बाद उदीच्य, उदीच्य, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन कहाँ होता है। एज ए स्टूडेंट हम अपनी बात करें जहां हमको होता था। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा एक आया था उद्दालक अन्न, आया था। यस सर, Yes, sir. आया वीरू उदंड है, यहाँ पे क्या आया? उदीच्य आया। तो दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं। तो उदीच्य क्या है? ये निर्वापण, दीपनीय, पाचनीय। निर्वापण, दीपनीय, पाचनीय, छर्दी, अतिसार, हराणाम। उसमें छर्दी भी है, अतिसार भी है। ठीक है, समझ में आया? तो लिख लीजिएगा PND, PND छर्दी अतिसार, या CA कर लीजिए, PND CA, PND CA। बेसिकली हमने जो उदंड वाला ट्रिक बनाया था वो इसीलिए बनाया था, उदीच्य के लिए बनाया था, क्योंकि वो हमको याद रहता है। उद्दालक वाला जो है विरूक्षण, उद्दालक जो होता है विरूक्षण करता है, बात को बढ़ाता है, विरूक्षण करेगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ भी हमने बनाया था उदंड जो है, कौन है? PND पांडे जी है ना, जिन्हें क्या है छर्दी और अतिसार हो। उदंड पांडे जी, PND। देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक बनाने में सीक्वेंस आगे पीछे हो गया। समझ में रहे? हमारी बात समझ रहे हो नहीं क्या कह रहे हैं?
जो सीक्वेंस है उसका आगे पीछे हो गया। पहले क्या है, एन है, फिर डी है, फिर पी है। उसमें क्या है, एनडीपी, एनडीपीसीए कर सकते हैं आप अगर याद करना है तो। एनडीपीसीए निर्वापन, दीपनीय, पाचनीय, छर्दी और अतिसार दोनों है, ध्यान रखना। यानी वमन भी हो रहा है और विरेचन भी हो रहा है। अमृता किसको बोलते हैं, गिलोय को बोलते हैं। गिलो उसके ऊपर देखिए छोड़िए, कटवंग संग्राहिक, पाचनीय, दीपनीय, यानी क्या हुआ, हम लोग केमिस्ट्री में एसपीडीएफ पढ़ते थे, याद आ रहा है। यस सर। यस सर, ऑर्बिटल। पेरियोडिक टेबल। देखिए एसपीडी हुआ कि नहीं, कटवंग एसपीडी लिख लीजिए। कटवंग हो गया। के लिए कॉपी भी लिखने के लिए कर रहे हैं, कटवंग एसपीडी। बीच में क्या लिखेंगे, एन डी पी सी ए, सी फॉर छवि, ए फॉर अतिसार। कटवंग क्या हो गया, एस डी पी, सॉरी एस पी डी। अनंता, अनंता में लिखेगा एस आर पी, एस आर पी। एस फॉर संग्राहिक, आर फॉर रक्त पित्त प्रशमन, उसी में आ गया एस आर पी, संग्राहिक और रक्त पित्त प्रशमन। आगे बढ़े। अमृता एस डी वी के लिखिएगा, अमृता में लिखिए एस डी वी के। एस डी वी के शोणित विबंध प्रश्न, एस डी वी के शोणित विबंध प्रश्न, ऐसे लिखेगा। अमृता यानी गिलोय, एस डी, एस पर क्या हो गया, संग्राहिक, डी पर देखिए दीपनी आया होगा, मिला, बीच में दीपनी आया होगा। यस सर। एस डी, एस फॉर संग्राहिक, डी फॉर दीपनीय, बी के बोल रहे हैं, बी फॉर वात शामक और के फॉर श्लेष्मा शामक या कफ शामक। श्लेष्म शोणित विबंध प्रश्न, इसीलिए हम कह रहे हैं एस डी वी के। तो वी से वात हो गया, के से श्लेष्मा हो गया, कफ हो गया, और लास्ट में बोल दिया शोणित विबंध प्रश्न। बिल्कुल सेम बिल्व का भी है, जैसे अमृता का है वैसे बिल्व का भी है। माइनस क्या हो जाएगा, शोणित विबंध प्रश्मन माइनस हो जाएगा। बाकी एस डी बी के बिल्व में, बिल्व लिखिए एस डी बी बी। समझ में आया, क्या गायब हुआ, शोणित श्लेष में विबंध। हाँ नहीं नहीं, श्लेष में तो रहेगा, देखो श्लेष में होगा, शोणित विबंध प्रश्मन खाली गायब होगा। शोणित में आया है वात कब प्रश्मना नाम ना, तो कब तो आ ही गया ना। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। समझ रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो रहा हूँ। जी सर। अगर एस डी बी बी याद है तो कभी भी आपका बिल्व का गलत नहीं होगा। आप एस से संग्राहिक देखेंगे, डी से दीपन देखेंगे, बी से बात और के से कब शामक देखेंगे। वैसे ही आप अमृता में भी एस डी वी के देखेंगे, साथ में शोणित विबंध प्रश्मन देखेंगे। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जब आपको वात रक्त पढ़ाए थे वहां पे अमृता का अच्छा रोल,
अमृता का गिलोय का वादरक में अच्छा रोल है। आगे देखते हैं हम लोग। अनंता हो गया, अमृता हो गई, बिल्व, अतिविषा। एक जरा लिखो डीपीएस, ऊपर एक टिक लिखो डीपीएस। डीपीएस के लड़कों की अति मस्ती, डीपीएस के लड़कों की अति मस्ती। डी से क्या हो गया? दीपन। दीपनी। पी से पाचनी, एस से सांग्राहिक। अब ये आपका अति से हो गया अतिविषा, मस्ती से हो गया मुस्तक। तो मुस्तक में भी देखिए संदीप वहां पे हमने लिखा दिया था, लेकिन एक तरीके से देखिए डीपीएस वहां भी आ रहा है। देखिए वहां भी डीपीएस ही आ रहा होगा, मुस्तक में डीपीएस होगा। अतिविषा Yes, में sir. भी, यस सर। अतिविषा में भी डीपीएस होगा। साथ ही साथ एक अतिविषा है और एक विदारी गंधा है, जिसमें सर्वदोष हराणाम है। दो लाइन नीचे देखिएगा, विदारी गंधा वृश्य सर्वदोष हराणाम। मिला? Yes, sir. जी सर। सर्वदोष हराणाम दो जगह भी हमने पढ़ाया। एक तो आपको पढ़ाया हमने किसमें? अतिविषा में, और दूसरा विदारी गंधा। विदारिगन। विदारी गंधा वृक्ष सर्वदोष हराणाम हो गया, और एरंडमूल वृक्ष वात हराणाम। इस तरीके से याद होगा। डीपीएस के लड़कों की अति मस्ती, डीपीएस याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, लिखते रहो सब, एक एक पॉइंट लिखते रहो, क्लास के बाद सब पास हो जाएगा। क्या बोले थे सर? इसलिए हर एक पॉइंट अपने कॉपी पे लिखते रहो। कैसे याद कराने के लिए बता रहा हूं, इतना आसान नहीं होता है अग्र याद करना। आगे का देखते हैं हम लोग। बिल्व हो गया, अतिविषा। इसके बाद है उत्पल। उत्पल, कुमुद, पद्मक, ये सभी देखिएगा क्या है ना, कि कमल के पर्याय हैं। चाहे उत्पल, कुमुद, पद्मक, ये सभी किसके पर्याय हैं? कमल के। और कमल के 7 पर्याय किस महाकशा में पढ़ाए हमने? सर मूत्र विरंजनिया। मूत्र विरंजनीय सर। याद रखिएगा, जो कमल है, उत्पल भी कमल का पर्याय है, ध्यान रखिएगा। उत्पल, कुमुद, पद्मक, ये सभी क्या करेंगे? सांग्राहिक रक्त पित्त प्रश्मनाना। ठीक है ना? सांग्राहिक रक्त पित्त प्रश्मनाना, SRP। SRP, एस को श्राप भी याद करते हैं। श्राप, एस पर सांग्राहिक, आर पर रक्त पित्त प्रश्मनाना। ठीक है ना? तो कमल जो है श्राप, ऐसे आप कर सकते हैं। दुरालभा, दुरालभा। अब लिखिएगा मधु एवं दुरालभा। क्या करेगा? सर श्लेष्म श्लेष्म। पित्त श्लेष में पित्त हरणा। नमक। एक कहाँ तक हुआ था भाई? सर मधु और दुरालभा। दुरालभा, ये क्या करेगा? मधु और दुर्लभ, ये सर पीके, श्लेष्म। पित्त और श्लेष्मा को कम करेंगे, पीके को घटाएंगे। और पीके को बढ़ा कौन रहा था? आवी क्षीर, मांस। पीके को बढ़ाएंगे मांस, और घटाएगा कौन? मधु और दुरालभा। एमडी, एमडी जो है घटाएगा, और मांस जो है बढ़ाएगा। सब लिख लो, जितना बोल रहे हैं सब लिख लो, ये सब काम देता है। एमडी पीके को बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। एमडी पीके को घटाएगा। एमडी मतलब मधु और दुरालभा, पीके को घटाएगा मतलब पित्त और कफ को घटाएगा। मास, एम फॉर मास, मास। ए फॉर अभिचीर, एस फॉर षष्ठुली, सस्कुल्य। को बढ़ाएगा। आगे देखते हैं।
दुरालभा हो गया। गंध प्रियंगु, शोणित पित्त अतियोग प्रश्मनाना। शोप की गंध लिख लीजिए, शोप, शोप, शो से शोणित, प से पित्त, शोप की गंध। समझे कि नहीं? ट्रिक क्या बताएं? शोप, Yes, sir. साबुन Sir. वाला शोप, उसमें गंध है, गंध से गंध प्रियंगु, तो शो से शोणित, प से पित्त अतियोग प्रश्मनाना। अगला है कुटज त्वक। कुटज त्वक एग्जाम में ऑप्शन रहेगा 4, तो पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें उपशोषणा नाम आया हुआ है। देखिए लास्ट में उपशोषण आया हुआ, मिला? Yes, sir. यस सर। ये अपने आप अलग हो जाता है कि कुटज जो है उपशोषण में है। और इसको याद करने के लिए लिख लीजिएगा, कुटज त्वक में PKRSU, PKRS डैश करके U, PKRS या KPRS कर सकते हैं, KPRS कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा। KPRSU, कपार्स हो जाए ना, कपार्स, KPRS और अच्छा बन जाएगा, उसी सीक्वेंस में हो जाएगा। KPRSU, तो K फॉर श्लेष्म, कफ, P फॉर पित्त, रक्त संग्राहित, RS से और U से उपशोषणाना। तो कुटज तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद है काश्मर्य फल, लिख लीजिएगा। काश्मर्य फल में काश्मर्य फल और अजाक्षीर दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा सा देखिएगा दोनों को। काश्मर्य फल और अजाक्षीर क्या कॉमन लग रहा है? सर रक्त संग्राहिक, रक्त पित्त प्रश्मनाना। यानी स्टार्टिंग अगर एस हटा दें अजाक्षीर का, शोषण और स्तन्य साथ में, तो अजाक्षीर का और किसका? काश्मर्य फल, दोनों काश्मीरी का सर। ठीक है। इसके बाद है, RSRP। हाँ, RPRS कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। हमारा तरीका मतलब बताना था आपको, ये दोनों हमको एक साथ पढ़ना चाहिए, तो आप उसको एक जगह लिख भी सकते हैं। भले आप अभी अजाक्षीर ऊपर लिख चुके हैं, एक बार यहाँ भी साथ में लिख लेंगे तो याद रहेगा। इसके बाद है कृष्णपर्णी, लिखिएगा कृष्णपर्णी। कैसे याद करते हैं? अमृता को और बिल्व को हमने क्या बताया था? सर SDVK। SDVK. तो लिख लीजिए SDVB, और तीनों एक साथ लिख डालिए। अमृता, बिल्व और ये क्या है? कृष्णपर्णी। SDVB मिला कि नहीं? बोलो भाई। एस यस सर। मिला सर, यस मिला सर, मिला सर। डी फॉर दीपनी है, बी फॉर वातहर और बी फॉर वृक्ष। वृषण। वृक्ष देखिए तीसरे में मिला। बिलारी गंधा हमने बताया सर्वदोष है, और सर्वदोष हर कौन सा था? अतिविषा, अतिविषा में भी सर्वदोष है। अब आता है बला, सांग्राहिक बल्य वातहर, सांग्राहिक बल्य वातहर, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक होगा भी तो नहीं बताएंगे। सांग्राहिक बल्य वातहर,
भोगचूर अभी बताया मैंने, मूत्र वृक्ष अनिल हराणा मिला। Yes, sir. रासना, भोगचूर इतने वात वाले हैं, और ये एरंडमूल, वृक्षवात हरणम, भोगचूर, मूत्र वृक्ष अनिल हरणम, ये सब एक साथ। अब देखिएगा, हिंगु निर्यास और अम्लवेतस, क्या बोला हमने? हिंगु निर्यास और अम्लवेतस दोनों एक साथ पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक में छेदन आया होगा और एक में भेदन आया होगा। मिला? Yes, sir. जी सर। हिंगू में छेदन आया होगा, अम्लवेतस में भेदन आया होगा, बाकी सब एक जैसे हो। तो छेदन और भेदन को गोला बना लीजिए। तो आप DA कवि लिख लीजिए, DA, D फॉर दीपनी, A फॉर अनुलोमन, और कवि मतलब कपवात को प्रश्न करेगा। DA कवि, DA कवि। तो DA कवि याद रहेगा। कवि मतलब कफ और वात का प्रश्न दोनों कर रहे हैं। हिंगु निर्यास और अम्लवेतस दोनों, एक छेदन करेगा, है ना, और एक भेदन करेगा। इसके बाद यावशु मिला। Yes, sir. Yes, sir. सपा लिख लीजिए, SPA, सपा। यावशु सपा, SPA, या इस्पा भी कर सकते हैं, इस्पा। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. अंकन, पाचन और शोभन। इसके बाद क्या है? तक्र अभ्यास। हमने आपको ग्रहणी में तक्र पढ़ाया था, वैसे भी बताया था कि बिल्व, तक्र, ये सब सांग्राहिक है और ग्रहणी विकार में बहुत अच्छा रोल है। तो देखिए, तक्र अभ्यास, सबसे पहले ग्रहणी दोष लिखा होगा, शोक लिखा होगा, अर्श लिखा होगा, और आपको हमने यवागु पढ़ाया था। एक घृत व्यापद नाशनी यवागु पढ़ाया था, एक तैल व्यापद नाशनी यवागु पढ़ाया था। याद आ रहा है? Yes, sir. कुछ ऐसा वहां पे आया था? घृत व्यापद नाशनी यवागु में क्या था? बताओ, तभी नहीं समझ। सिद्धांत। हाँ, घृत में तक्र सिद्धा था और ताल में तक्र तक्र पिंडियाक। पिंडियाक शादिक कहने का दयाल में था। तक्र वहां पे आया था। ठीक है, यहाँ भी देखिएगा, तक्र अभ्यास किस लिए है? विशेष रूप से ग्रहणी दोष में, शोक में यानी कि सूजन में, और घृत व्यापद प्रश्नाना, और अर्श भी है, ध्यान रखिएगा। तो आप एक काम ये करिएगा, अर्श कहाँ कहाँ आया है, जैसे यावशुक में आया है और तक्र में आया है, तो ज्यादा नहीं 4-5 होगा, तो अर्श वाले एक जगह जरूर लिख लीजिएगा, है ना। वात वाले जहां जहां है वो एक साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, दीपनी पांचवी वाले एक जगह ट्रिक बना, मतलब ट्रिक तो आपको बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका दिमाग में अगर एक बार घुस गया है तो कोई निकाल नहीं सकता। फिर भी एक बार एक्सरसाइज करते रहिए, जैसे भी एक्सरसाइज करते रहिए। तो तक्र अभ्यास हो गया। तो तक्र अभ्यास, तक्र अभ्यास के बाद है आपका प्रव्यान मास। प्रव्यान मास मिला। ग्रहणी दोष देखिए यहाँ भी है, मिला। Yes, sir. एक नीचे लिख लीजिएगा, क्रव्य मांस के बारे में अगर पढ़ना है आपको तो चरक सूत्र 22-27 देखिएगा।
चरक सूत्र 22-27। सर रिपीट करिएगा। चरक सूत्र 22 का 27। अब खोल ही लो। चरक सूत्र 22 का 27 खोलिए फटाफट। पीछे वाला चैप्टर में मिला। यस सर। क्या लिखा है? तेषाम क्रव्याद मांसानां ब्रह्मणा लघो रसा। जो व्यक्ति शोष अर्श ग्रहणी, मिला, गैस, यानी जो जी व्यक्ति जो व्यक्ति गैस से दुबले हो गए हैं, गैस मतलब ग्रहणी, अर्श और शोष, जो व्यक्ति गैस से दुबले हो गए हैं उन्हें कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों के लघु मांस भोजन। तो क्रव्याद मांस का मतलब क्या हुआ कि जो जानवर कच्चे मांस को खाते हैं, है ना, या कच्चे मांस को खाने वाले लोगों को क्रव्य बोलते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यही क्रव्य मांस वहां पे हम लोग अग्रह में पढ़ रहे हैं। कहाँ पे प्रयोग करेंगे? यहाँ देखिए ग्रहणी आया है, यस सर। शोष आया है, अर्श आया है, गैस आया है। वहीं चलिए जहाँ थे वो क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पे हम आपको 22 की 27 में ले गए थे ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्या क्या है वहां पे। क्रव्यान मास, गैस है कि नहीं देखिएगा, जल्दी बताओ। यस सर। बस याद रखना, क्रव्यान मास गैस में। एक हमने डीपी गैस पढ़ाया था आपको, चित्रक मूल था, एक ये गैस आया है ना। तो लिख लेना क्रव्य मास चरक सूत्र 22 का 27 में भी आया है। चरक सूत्र 22 का 27, यही थोड़ा सा 8-10 लाइन बहुत कठिन है, इसको याद करना थोड़ा सा, जो एक से ज्यादा कर्म बताए हैं वो थोड़ा सा याद करना टिपिकल होता है, इसीलिए हमने कहा एक लेक्चर इसके लिए अलग से लेंगे तभी होता है। तो तक्र अभ्यास तो हो गया आपका, क्रव्य मास हो गया, यानी हमको तक्र और क्रव्य दोनों एक साथ पढ़ना है। गैस हो गया, एक में शोफ है एक में शोष है, ठीक है। गैस दोनों में है, चाहे वो तक्र हो चाहे क्रव्य हो, क्रव्य हो। गैस दोनों में है। तक्र वाले में शोथ है और क्रव्य वाले में शोष है। और देखिएगा आगे, घृत व्यापद प्रश्न नाम उसमें था, और यहाँ क्या है? केवल गैस है, यहाँ कोई घृत व्यापद नाशन नहीं है। क्षीर घृत अभ्यास, हम आपसे कभी कभी पूछते हैं कि श्रेष्ठ रसायन कौन सा है, तो यही है श्रेष्ठ रसायन। कौन सा? क्षीर घृत अभ्यास, ठीक है। वो जो चरक में 4 मेध्य रसायन बताए हैं वो मेध्य रसायन है श्रेष्ठ, जिसमें हम बताते हैं कि संघ पुष्पी विशेष रूप से मेध्य रसायन है, वो मेध्य रसायन की बात है। लेकिन अगर सामान्य रसायन के बारे में पूछा जाए तो घृत अभ्यास, क्षीर घृत अभ्यास, ये रसायन में श्रेष्ठ है। आगे देखिएगा, सम, आचार रसायन में भी सर दिया है इसको। हाँ दिया है वहां पे। समघृत सक्तु प्रशभ्यासो, मतलब समान मात्रा में घृत और सत्तु का प्रयोग अगर सम मात्रा में कर रहे हैं, क्या करेगा? वृष्य उदावर्त हराणम। वृष्यवाद हराणम क्या है? मूल। और वृष्य उदावर्त हराणम घी और सत्तु। सम घी सत्तु है। हाँ याद रखना, घी और सत्तु, वृष्य उदावर्त हराणम। आगे देखिएगा, तैल गंडूस अभ्यासो, तैल का गंडूस, कवल गंडूस आप जानते हैं, और तैल का गंडूस अगर धारण करते हैं क्या होगा? दांतों में बल मिलेगा, और क्या होगा? रुचिकराणाम, मतलब भोजन के प्रति रुचि बढ़ेगी। क्लियर हुआ? तैल के गंडूस की बात समझ में आई? दांत के लिए बल देगा और भोजन में रुचि होगा। चंदन, हम जानते हैं चंदन का लेप लगाते हैं तो दुर्गंध चला जाता है। चंदन शीतल होता है तो दाह में भी प्रयोग करते हैं हम लोग। चंदनादि तैल कहाँ पढ़े थे?
चंदनादि तैल कहाँ पढ़ा है? वंस अपॉन अ टाइम। मत पढ़ो, कुछ नहीं हो सकता। फ्री की क्लास से कुछ नहीं होगा बच्चा, जब तक अपने से नहीं पढ़ोगे। हम अपना पूरा एफर्ट करते हैं, अगर आप नहीं कर पाओ तो किस बेटा। मत पढ़ो, मत रिवाइज करो। हम आपको ज्वर में भी बताए थे, ज्वर चिकित्सा में भी और रक्त पित्त में भी आया। तो चंदन जो है दुर्गंध में भी है, दाह में भी है, और दुर्गंध दाह निर्वापण लेपना नाम। चंदन डीडीएन करिए उसको, डीडीएन, डीडीएन। डी से दुर्गंध, डी से दाह, एन से निर्वापण। रासना और अगुरु, रासना और अगुरु जो है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि दोनों उष्ण वीर्य वाले द्रव्य हैं, हम इसको मान सकते हैं। रासना क्या करता है? अभी ऊपर पढ़े हैं ना, वातहरणम। वात का गुण कैसा होता है? उष्ण और शीत की अगर बात करें तो उष्ण। हाँ, सर शीत गुण होता है। शीत गुण होता है। शीत को कम करने के लिए कैसा चाहिए? उष्ण चाहिए। विशेष सिद्धांत तभी लगेगा। शीत को कम वही करेगा जो उसके विपरीत होगा। विपरीत क्या होगा? उष्ण होगा। तो रासना कैसा हुआ? हो सकता है उष्णता से वो कहीं न कहीं वात को कम करता हो। अगरू भी उष्ण है तो वो वात को कम करेगा। अपनयन का मतलब होता है घटाना। अपनयन का मतलब क्या होता है? कम करना। क्या लिखा हुआ है रासना अगरू के बाद? शीत अपनयन। मतलब क्या हुआ इसका? शीत को क्या कम करेगा। कम करेगा। यानी कि जब गर्म होगा तभी तो ठंड को कम करेगा। समझे कि नहीं समझे बात को? तो रासना और अगरू गर्म होने की वजह से कहीं पे बहुत ज्यादा शीतलता है, ठंडा ठंडा लग रहा है, तो रासना और अगरू का लेप कर देंगे तो क्या होगा? वहां पे थोड़ा सा उष्णता आ जाएगी, ठंड कम हो जाएगी। आगे देखिएगा, इसी का उल्टा लामज्जक और उशीर, ये शीत वीर्य वाले हैं। कैसे हैं ये? शीत वीर्य वाले द्रव्य हैं। वैसे भी हम लोग जब पढ़ते हैं षडंग पानी, मुस्तक, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य, नागरे। उशीर आया वहां पे, पिपासा, ज्वर, शांतय, तो एक शीतलता प्रदान करता है उशीर। इसकी वजह से ज्वर में उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। तो देखिएगा लिखा है लामज्जक और उशीर क्या कर रहा है? दाह, त्वक दोष, स्वेद अपनयन। स्वेद अपनयन का मतलब क्या हुआ? पसीना को कम। पसीना कैसे आएगा? गर्मी की वजह से आएगा। यानी कि कहीं न कहीं गर्मी यस सर। करेगा, कम करेगा। यानी कम करे। लामज्जक और उशीर का अगर लेप करेंगे तो शीतलता प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ दाह को भी कम करेगा, स्किन डिजीज पे भी लाभकारी होगा। समझ में आया कि नहीं? तो हमको रासना अगरू एक साथ, रासना अगरू और ये लामज्जक उशीर दोनों एक साथ, और हो सके तो चंदन भी। तो रासना वातहरा नाम है, रासना अगरू के साथ मिल जाएगा तो कर्म बदल जा रहा है। और आगे क्या है? लामज्जक उशीर। तो यहाँ तक बच्चा पढ़िएगा, ठीक है? 2 लाइन नीचे देखिएगा, जलम स्तंभनिया नाम है, मिला? जलम स्तंभनिया नाम। यस सर। हमने स्टार्टिंग में आपको लिखाया था कि उदक आश्वास कराना, और यहाँ क्या है? जल स्तंभनिया नाम। तो दोनों याद रखिएगा। हम अभी आपको कुष्ठ और मधु यानी मुलेठी छोड़ रहे हैं। वायु देखिएगा, प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम। हम जानते हैं वायु
प्राण देने वाला है। ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए तो आदमी निकल लेगा। तो वायु क्या है? प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम। ठीक है, इसको हम ऑक्सीजन समझ सकते हैं। यहाँ पे वायु को ऑक्सीजन समझ सकते हैं जो प्राण संज्ञा प्रदान करता है। अग्नि, अग्नि आम स्तंभ शीत शूल, इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझाने में। तो मधुक पुष्ट अग्नि, इसको हम एक साथ समझाएंगे। जल स्तंभन करेगा। हमने आपको अधारणी वेग पढ़ाया था, छोड़ छोड़ के बता रहे हैं, जो जो बोल रहे हैं उसको कॉपी में लिखिएगा। अधारणी वेग पढ़े थे हम लोग 13 प्रकार के, सूत्र 7 में, अभी हाल ही में पढ़ के आए हैं। तो देखिए 2 लाइन नीचे देखिएगा, वेग संधारणम, क्या लिखा है? सर अनारोग्य कारणम। किसके लिए आ रहा होगा ये? किस सर अधारणी वेग का धारण करेंगे। अनारोग्य कारण क्या? सही है, मतलब अगर हम अधारणी वेग को धारण करते हैं तो रोग उत्पन्न होगा। ठीक है ना, आरोग्य कारण नहीं है, अनारोग्य कारण है, ध्यान रखिएगा। तो वेग संधारण से बहुत से रोगों की उत्पत्ति होगी। उसी के बगल में देखिएगा, सौमनस्य जनानाम, याद आ रहा है? और कहीं बताया था सौमनस्य जनानाम? सोमनस्य गर्भ धारणा। हाँ, गर्भ कहाँ था? अगले पेज पे देखिए, कहीं बताए थे। एकदम सर बीचों बीच में। बताओ कहाँ पे है? सर ऊपर से देखा जाएगा तो 8वीं लाइन, नीचे से भी देखा जाएगा तो 7वीं लाइन। हाँ, निपुष्ट वाले ट्रिक के 2 लाइन नीचे देखिएगा, सौमनस्य गर्भ धारणा नाम। ध्यान से लिखो, कॉपी पे लिखो। मध्य सौमनस्य जनानाम, मध्य से सौमनस्य होगा, भाईचारा बढ़ेगा। वैसे भी जानते हैं, मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती वहां पे सौमनस्य मतलब भाईचारा, वहां पे कोई अलग अलग नहीं है, सब एक जैसे हो जाते हैं, भाईचारा बढ़ जाता है, आपस में लोग मिलजुल जाते हैं। तो मध्य क्या है? सौमनस्य जनाना, और सौमनस्य से क्या होगा? गर्भधारण। ठीक है, तो याद रखिएगा, मध्य से सौमनस्य, एरो बनाइए, सौमनस्य से गर्भ। समझ में आया? जैसे निपुष्ट का हमने एरो बनवाया था, वैसे मध्य से सौमनस्य होगा, और सौमनस्य क्या करेगा? गर्भधारण। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़िए, वहीं पे आया है, उसी के ऊपर देखिएगा, वेग संधारण के बाद काल भोजन, क्या लिखा है? आरोग्य कराणाम। आरोग्य कराणाम पूछा जाए, काल भोजन मतलब नियत समय पे भोजन करना, आरोग्य कराणाम है। और वेग संधारण अनारोग्य कराणाम है। मध्य सौमनस्य जनानाम है। इसके बाद क्या लिखा है? मध्य, मेरे में आक्षेपो। मध्य आक्षेपो धी धृति स्मृति हराणाम। मध्य का जो आक्षेप है उससे धी धृति और स्मृति का नाश हो जाता है। एक होता है लघु भोजन, एक होता है गुरु भोजन। तो गुरु भोजन कैसा होगा? उसका पाचन सही से नहीं हो पाएगा, दुर्विपाक। तो गुरु भोजन में दुर्विपाक शब्द आया होगा, है ना? यस सर। यस सर। एक अशन भोजन का मतलब क्या होता है? एक बार खाया फिर ना खाया। खाना, एक बार खाना सिर्फ। एक बार भोजन करना, सुख परिणाम करण। तो एक, जब तक बेटा ये भोजन वाला सब एक साथ लिख डालो। अब जो ये भोजन वाला प्रकरण चल रहा है, काल भोजन, एक आसन भोजन, ये सब एक साथ, गुरु भोजन, तो जितने भोजन वाले आ रहे हैं 8-10 पॉइंट सब एक साथ लिख डालो। ठीक है। स्त्री अति प्रसंग, हम लोग जानते हैं, शोष में भी पढ़ के आए हैं।
एक अनुलोम 6 पढ़ाया था, एक कैसा पढ़ाया था? प्रतिलोम 6। अनुलोम 6, जिसमें शुक्र के साथ साथ सभी धातुओं की 6। तो अति स्त्री प्रसंग शोष करेगा, शोष मतलब वही राजस्थान, ठीक है। तो अति स्त्री प्रसंग से शोष। शुक्र वेग निग्रह, अधारणी वेग में बताया थे, शांड कराना, शुक्र के वेग को धारण करने से नपुंसकता हो जाएगी, शांड हो जाएगा। शांड मतलब इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता। एक क्षार पुंसत्व उपघाती नाम हुआ और शुक्र वेग निग्रह शांड कराना। पराघात का मतलब होता है जिस स्थान पे वध किया जाता है, जिस स्थान पे, जैसे कि कसाई का जो जहाँ बकरे वगैरह काटते हैं वो वधशाला ही हुआ एक तरीके से। तो आप देखेंगे ऐसी जगह पे आपको भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, वही लिखा हुआ है पराघातम, अन्न अश्रद्धा जनना नाम, मतलब पराघात जहाँ पे वध किया जाता है किसी का, ऐसे स्थान पे अन्न के प्रति अश्रद्धा हो जाती है, यानी कि श्रद्धा नहीं होती, भोजन करने का मन नहीं होता। तो पराघात याद रखिएगा, जहाँ पे हत्या की जाती है किसी की, वध स्थान। फिर लिखा हुआ अनशन, अनशन का मतलब बिल्कुल स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक। और प्रमिताशन मतलब डाइटिंग वाली, नपतुला। तो अनशन करेगा तो आयु समाप्त हो जाएगी, आयु का क्षय होगा अनशन से। देखिएगा अनशन आया हुआ है, अ से अनशन, अ से आयु ह्रास, अनशन डैश आयु ह्रास, दोनों ए से हो जा रहा है। प्रमिताशन पी के, प्रमिताशन कर्षणीयना पी के। अजीर्ण अध्यशन, अजीर्ण पहले का नहीं पचा हुआ फिर से खा लिया तो ग्रहणी दूषित हो जाएगा। पहले का बिना पचे हुए दोबारा अगर भोजन कर ले रहा है तो ग्रहणी दूषित हो जाएगी। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है अजीर्ण वाले में और विषमासन में। तो एक में ग्रहणी दूषित हो रहा है और विषमासन में क्या है, अग्नि वैषम्य कराना। बेटा जब तक अपने से नहीं लिखोगे नहीं आती। विरुद्ध वीर अशन मतलब विरुद्ध आहार सेवन से निंदित व्याधि कराना, यहाँ निंदित शब्द है, निंदनीय व्याधियां हो जाती हैं अगर विरुद्ध आहार का सेवन किया जाए। प्रशमम पथ्यानाम मिला, बोलो। यस सर। तो प्रशमम पथ्यानाम, अभी हरित की पथ्यानाम भी बताया था। तो प्रशम का मतलब हम जो निकालते हैं संतोष, हम कहते हैं ना संतोषम परम सुखम, तो यहाँ प्रशम का मतलब है कि संतोष। तो लिख सकते हैं प्रशम का मतलब है संतोष। तो प्रशम पथ्यानाम। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में इसको समाप्त करेंगे और सूत्र 9 प्रारंभ करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अग्रह का यह अध्याय लगभग 80% हो चुका है, 20% बाकी है। अगले लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है।